अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पहली बार जो है ना ससुर जी ने मुझे जो है ना वो कुछ फूलों का जो बुक्का आपने देखा वो मुझे दिया और मिठाई खिलाई। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, यकीन करें। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं चाइना का पहलवान लग रही थी एकदम। मेरा हस्बैंड भी मुझे बार बार, आजकल वैसे एक तो स्वेलिंग हुई हुई है ऑपरेट के बाद, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा जो है ना स्वेलिंग कम होने लगी है। जब मेरे लेटेस्ट व्लॉग आने शुरू होंगे ये, क्योंकि न्यू न्यू थे जब मैं आई थी वहाँ से, और हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको एडिट करूँ और अपलोड करूँ। लेकिन इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे जल्दी नौरीन जो है ना वो जब आपके सामने आएगी तो वो एक बड़ी स्लिम स्मार्ट सी जो है ना नौरीन बनकर आएगी इंशाल्लाह। तो हेयर स्लिम स्मार्ट तो अब होना जो है वो ख्वाब ही है, लेकिन आपको पता ही है हेयर छोड़े मैं बात कर रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आई थी, इसलिए मैंने वहाँ पे इमोजी लगा दिया, क्योंकि मेरे इतने कोई दांत खुल रहे थे, हंस रही थी मैं और मेरी आंखें अंदर गई हुई है, मेरा फेस फुल जो है ना वो स्वेलिंग हुई हुई थी। और यहाँ पे ना हुसैन का ज़रा फेस देखें, यहाँ पे मैंने मंगवाया था बेबी बाथर हुसैन के लिए, सॉरी मोहम्मद अहमद के लिए। तो हुसैन के ज़रा रिएक्शन चेक करें, माशाल्लाह देख कर इतना खुश हो रहा था कोई इसको। तो असल में क्या है ना कि ये मैंने बताया था आपको कि ये मेरे कोई भी बच्चा इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं था जिसको हाथ लगाते हुए भी डर लगे ना। तो ये पहला बच्चा मेरा जो कि जिसको हाथ लगाते हुए भी हम लोग डर रहे हैं, और अभी कोशिश कर रही हूँ उसकी हल्की हल्की सी मैं मालिश कर रही हूँ, क्योंकि जल्द उसका फेस रिवील करना है। तो जाहिर सी बात है, आप जितनी खालाएँ उसकी देख रही हैं, तो अगर वो कमज़ोर सा बच्चा होगा तो आप भी कहेंगी नौरीन अपनी सेहत देखो और अपने बच्चे की सेहत देखो। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी फेस रिवील ना ही किया जाए। इंशाल्लाह जल्दी जब मैं फेस रिवील करूँगी उसका, जब उसकी सेहत थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, ताकि आप लोगों को भी देख कर उसको अच्छा लगे और आप लोग भी कहें कि वाकई में नौरीन माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो बिल्कुल हुसैन का भाई लग रहा है। तो अभी भी सब वैसे यही कह रहे हैं, जो देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल हुसैन की कॉपी है। इवन मेरी हेल्पर्स जो आती हैं या उनके कोई मतलब आ जाती हैं बहन भाभी वगैरह, तो वो भी यही कहते हैं आपका जो छोटा वाला बच्चा है ना बिल्कुल उसकी कॉपी है ये। तो बस अभी यहाँ पे ना ये हसीब इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा था, इसको खोल रहा था और बता रहा था कि ये मामा कैसे यूज़ करना है इसको सारा ये वो ना। तो इसको सिंक में वैसे तो या टब वगैरह में रख के यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको पता है ना मैं नीचे बैठ सकती हूँ ना ऊपर कहीं भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे मैं रख कर इसको नहला दूँ। लेकिन हाँ, वॉशरूम में मैं कोशिश करूँगी छोटा वाला प्लास्टिक वाला टेबल है वो रखूँगी, उसके ऊपर ये रखूँगी, तो फिर साथ में चेयर रख कर इसको बिठा गई इसके ऊपर लिटा कर तो फिर मैं इसको नहला दूँगी। तो ये फिर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अच्छा, यहाँ पे ना बस अभी मेरे सास ससुर आए हुए थे, फिर वो चले गए, थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे थे, गपशप चलती रही थी और उसके बाद फिर वो चले गए थे। फिर ये बेबी बाथर मंगवाया था, क्योंकि मैंने आज मोहम्मद अहमद की मालिश की हुई थी और मुझे नहलाना था इसको। फिर इसके पापा ने मना कर दिया कि रात को पंखा भी चल रहा होता है तो बिना नहलाए इसको कल नहला देंगे। तो यहाँ पर ना मैं रात की अपना आपको अब रूटीन अपने आपकी शेयर, अपनी जो मेरी नाइट रूटीन है वो मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये प्लेट मैंने इसके सर के नीचे रखी हुई है, और मैंने यही वाली प्लेट जो है ना अपने तीनों बच्चे जो मेरे कराची में आके हुए हैं ना, यही वाली प्लेट मैंने तीनों के सर के नीचे रखी थी। मतलब यान हुसैन और ये मोहम्मद अहमद जो है ना इनके सर के नीचे रखी थी। अच्छा, मेरे बेड पे ना ज़रा आप रश एक दफ़ा चेक कर लें कि जब माएँ बनती हैं तो उसके बाद आपके बेड पे आपके हस्बैंड नहीं होते हैं, आपके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं गर्म पानी की बोतल है, एक ठंडे पानी की है, फिर हैंड सैनिटाइज़र रखा हुआ है, उसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ हैंकीज़ रखे हुए हैं, और इसके अलावा फीडर रखी हुई है उसकी वॉश करके, एक तो उसमें पड़ी हुई डब्बे में और एक आप देख रहे हैं ऊपर ये मैंने रखी हुई। यहाँ पे दूध का डब्बा है, पीछे देख लें आप, इस पैकेट में जो है वो डाइपर्स हैं और ये हैं वाइप्स हैं, इसके अलावा डाई गैस है और बायोडीन है। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना इस पैकेट में रखी हुई, ये वो चीज़ें हैं जो कि मुझे बार बार यूज़ करनी होती हैं, तो इसलिए हर चीज़ मैं अपने पास रख लेती हूँ यहाँ पे। क्योंकि रात को आपको पता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आप उठें या फिर थोड़ा सा भी आगे पीछे होकर कोई भी चीज़ उठाएं, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें अपने यहाँ पे पास ही रख लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का बिस्तर जो है ना वो चेक करें ज़रा, नीचे लगा हुआ है। तो पहले दिन से, जिस दिन से हॉस्पिटल से आए हैं ना, तो हस्बैंड ये बड़ी मेरे ऊपर मेहरबानी जो कर रहे हैं ना कि वो इसी कमरे में सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं कि रात को मैं नहीं जाग सकता, दिन में मुझसे जितना काम करवाना है करवा लो। तभी हुए हैं 11:30, तो वो उठे हुए हैं, तो वहाँ पे बच्चों को भी सुलाएंगे, उसके बाद फिर वो आके अपने बिस्तर पे लेटेंगे। तो बस 11:30 हुए, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अभी अहमद थोड़ा सा जो है ना वो हाथ पाँव चला रहा है, तो तकरीबन मैं कोशिश करती हूँ 12 साढ़े 12 बजे के करीब मैं इसको एक दफ़ा जो है ना वो दूध पिलाऊँ और फिर इसको जो है ना वो मैं सुला दूँ, ताकि फिर जब 12 साढ़े 12 बजे सोएगा तो तकरीबन 2 ढाई बजे ये उठते हैं।
तो तकरीबन हर 2 घंटे बाद हर बच्चा उठ रहा होता है। लेकिन अहमद जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कि जब इसको मैं बिल्कुल एक तो गर्म करके रखा हुआ है, नहलाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं फुल पैक किया हुआ होता है मैंने, तो वो थोड़ा सा जो मालिश भी कर रही हूँ तो बच्चा काफ़ी ज़्यादा सुकून फील करता है, तो उससे वो सोया भी रहता है। और ये देखें जो मैंने ड्रेस पहनाया है इसको, ये वही वाला जिसके साथ का पिंक ड्रेस इसने फर्स्ट डे पे पहना था, तो ये उसका ब्लू कलर का ड्रेस है जो मैंने आज पहनाया इसको। तो बस अभी थोड़ा सा मैं इसको उठा रही थी कि उठे, थोड़ा सा टांगे बाजू वगैरह चलाए, तो फिर उसके बाद मैं इसका डायपर भी एक साथ चेंज करके इसको दूध पिलाकर तो फिर इसको मैं सुला दूंगी, ताकि फिर मुझे थोड़ा सा 2-2.5 घंटे मैं सो जाऊं, फिर उसके बाद मैं उठूं। खैर नींद तो आपकी पूरी नहीं होती है, जब आप माँ बन जाती हैं तो फिर आपको हर आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब बार बार आपकी आंख खुलती है, और मैं यकीन करें कि मुझे इतनी टेंशन लगी रहती है ना जब तक ये मेरे साथ बेड पे लेटा होता है कि कहीं मच्छर ना कहीं से आ जाए। हालांकि मैं जैसे सफाई करवाती हूँ, पर्दे हटा के, बेड के नीचे सोफे वगैरह इधर उधर हटा के सारी चीज़ें, ताकि कमरे में कोई मच्छर वगैरह ना रहे, तो फिर भी ना एक डर सा लगा रहता है कि कहीं इसके ऊपर कोई मच्छर ना आए। तो ये तो बेचारा मासूम है, बोल नहीं सकेगा, और मच्छर जो है ना वो भी इसकी चुमियाँ ले लेकर जाएगा ना, तो वो टेंशन लगी रहती है मुझे। तो खैर अभी बस अभी टाइम हो गया, आप सामने देख रहे होंगे कि 12:15 हो गए थे, तो बस अभी इसका मैं दूध बनाने लगी हूँ। तो दूध बनाकर इसको अब मैं पिलाऊंगी, फिर उसके बाद इसको जो है वो मैं सुला दूंगी। तो अभी आप सामने देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से ये लेटा हुआ है, तो मैं इसका दूध बना रही हूँ। तकरीबन जो है 1 से 1.5 चम्मच जो है वो मैं इसका डालूंगी, इस पाउडर का जो फार्मूला है। तो आप लोग कहेंगे कि नौरीन आप फीडर दे रही हैं, तो मतलब कि मैं दोनों चीज़ें जो है ना वो साथ ही लेकर चलती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि रात एक दफ़ा सोने से पहले इसको फीडर दे दूँ, ताकि इसका पेट अच्छे से भर जाएगा, तो फिर ये जल्दी नहीं उठेगा। तकरीबन 2.5-3 घंटे फिर लगा लेता है ये, फिर उसके बाद उठता है। कुछ माशाल्लाह से जब मैंने इसको इतना अच्छे से क्लीन करके, एक दफ़ा मालिश करके, नहला के, साफ़ सुथरे कपड़े पहना के, डायपर चेंज करके, दूध पिला के, सब इसका हुआ हुआ होता है ना, तो फिर बच्चा बड़ा रिलैक्स फील करता है, तो वो काफ़ी देर तक सोता है। तो अगर आप अपने बच्चे की डेली मालिश नहीं करती हैं, मैं ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब फेस रिवील करूँगी तो मैं इसकी मालिश किसके साथ कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, उसका सर कैसे बनाया, ये वो सब चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं सब चीज़ें कर लूँ। देखें, जब आप सोचेंगे कि नानियाँ दादियाँ साथ होती हैं, बच्चे का सर बनाती हैं, नाक बनाती हैं, माथा बनाती हैं, मालिश करती हैं, माँ को भी देख रही होती हैं, बच्चे को भी देख रही होती हैं, लेकिन मेरे जो पहले 2 बच्चे थे ना, वो मेरी अम्मी के घर हुए थे, तो वहाँ पे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मैंने बच्चों को कभी हाथ भी लगाना है। तो जस्ट फीड करने के लिए वो मेरे पास आते थे, उसके अलावा मेरे पास बच्चे बिल्कुल नहीं होते थे। तो अब जब यहाँ पे आई थी, जो मेरा अयान हुआ था, यानी कि जो मेरा तीसरा बेटा था ना, वो यहाँ पे आकर हुआ था। फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया था, जब खुद ही संभाला तो मुझे पता चल गया कि बच्चे का नाक, सर वगैरह कैसे करना है, क्या करना है। हालांकि अयान का नाक इतना अच्छा नहीं बना हुआ, क्योंकि उसका नाक जो था ना वो बड़ा एक नरम सा नाक था, तो उसको मतलब कि वो हड्डी वाला नाक जो होता है ना, वो वाला नहीं था उसका। तो बाकी माशाल्लाह से हुसैन का नाक भी जो था ना वो अच्छा था, और इसका भी माशाल्लाह बिल्कुल हुसैन की कॉपी है ये तो खैर अभी मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि हर माँ को ज़रूरत होती है कि वो अपने बच्चे का सर कैसे बनाए, उसका माथा कैसे सही करे, या उसकी नाक कैसे जो है ना वो अच्छी खड़ी सी नाक हो। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमेशा जब आपका बच्चा बड़ा भी हो जाता है तो फिर वो मतलब कि ये चलती हैं चीज़ें, फिर यही नक्श जो है उनके बच्चों में आते हैं, फिर उनके बच्चों में आते हैं। तो इसलिए माएँ थोड़ी सी मेहनत करती हैं अपने बच्चों पे, खासतौर पे जो नानियाँ दादियाँ होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी भी हैं जो मुझे कमेंट्स करती हैं मेरी तरह, जो कि दूर रहती हैं, अकेली हैं, जिनके पास मतलब कि सास नहीं है या अम्मी नहीं है उनकी, तो फिर इसलिए वो थोड़ा सा जो है ना वो अकेला भी फील करती हैं, और खुद ही ये सब चीज़ें सीख भी जाती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा तो अब ये 5वां बच्चा है। हाँ, 2 बच्चों का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है शुरू वालों का, उसके बाद के जो 3 बच्चे हैं ना उनका माशाल्लाह संभालने का मुझे एक्सपीरियंस अच्छा खासा वाला आ गया हुआ है। तो उसके अलावा मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि नूरीन आपके घर में से कोई नहीं आया, आपकी अम्मी नहीं आई हैं या बहनें नहीं आई हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी अम्मी ने बड़ी कोशिश की थी आने की, मैंने उनको मना किया था, क्योंकि मैं नहीं थी चाहती कि मेरी अम्मी जो हैं वो आएँ, क्योंकि एक तो वो कोई काम करती नहीं है मेरी अम्मी, तो इसलिए जब वो आएंगी तो यहाँ उनको काम करना पड़ेगा, तो जब वो काम करेंगी तो वो बीमार पड़ जाएंगी, तो जब बीमार होगी तो हमें टेंशन होगी। तो इसीलिए मैंने अम्मी को मना कर दिया था कि अम्मी आपने नहीं आना है। तो बाकी जो बहनें थी वो सब माशाल्लाह माशाल्लाह से सब सॉरी बच्चों वाली हैं, तो अपने अपने घर में कोई किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो किसी के बच्चे बहुत छोटे छोटे से अभी, तो इसलिए जो है ना उनको भी बुलाना मेरे ख्याल में मेरे लिए कहा उन्होंने था मुझे, मैं भी झूठ बोलूँ कि नहीं वो लोग आए नहीं हैं। और वैसे भी अभी शादी है भाई की, तो मुझे यहाँ से फिर फारिग होकर उधर ही जाना है।
तो इसलिए मैंने फिर बोला कि अभी आप लोग आओगे, फिर आपको जाने की भी जल्दी होगी, फिर मुझे भी पीछे ही आना है आप लोगों के। तो इसलिए बेहतर है कि मैं इंशाल्लाह शुरू के जो 10-15 दिन होते हैं थोड़े से वो मसले वाले होते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जब खुद ही इंसान, अभी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके ना बच्चे को वो मतलब कि खुद ही संभाल रही हूँ। और मेरी स्वेलिंग भी आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बाजू भी ऐसे, मेरे हस्बैंड बल्कि बार बार मुझे बोलते हैं चाइना का पहलवान, चाइना का पहलवान। तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग मेरे फेस पे, मेरे हाथों पे, मेरे पैरों पे बहुत ज़्यादा सूजन, और यहाँ पे आ गया था मच्छर, देखें ज़रा, और मैं डर गई थी फ़ौरन से मच्छर देख के। मैंने कैमरा फटाफट से बंद किया और फिर टाइम हो गया यहाँ पे देखें, इसको दूध पिलाने में लाने में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है जब भी आप बच्चे को जो है ना वो दूध पिलाती हैं तो उसको ज़रूर जो है ना वो डिकार वगैरह दिलाया करें, वरना दूध जो है ना उसका बाहर आने का भी खतरा होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये दिखा रही हूँ आपको कार्ड। ये जो कार्ड है ना, आपको बताऊँ मज़े की बात, ये सबसे पहले मैंने लिया था जब मेरा अयान यहाँ पे कराची आके, मेरा अयान बेटा पैदा हुआ था जब मैंने लिया था। तो ये मैंने अयान के लिए इस्तेमाल किया। फिर मेरी देवरानी की बेटी हुई तो उन्होंने ये मुझसे लिया, तो फिर उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर मेरा हुसैन हुआ तो मैंने वापस उनसे लिया, मैंने इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने वापस लिया जब उनकी बेटी हुई, तो फिर उसके बाद अभी फिर से मुझे जो है वो ज़रूरत पड़ी तो मैंने वापस लिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन समझ लें आप ये कितने बच्चों में यूज़ हो चुका है। अयान में, हुरैन में, हरीम में और हुसैन में और अहमद, माशाल्लाह माशाल्लाह 5 बच्चों में जो है ना ये यूज़ हो चुका है। तो अभी ना इसकी हालत तो बहुत ही बुरी हो गई है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बस अब इसका एंड हुआ हुआ है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मतलब गुजारा हो रहा है। मैंने कहा कि चलो अब इसके बाद तो मेरे अब 5 ऑपरेशन हो गए, अब तो इसके बाद कोई चांस ही नहीं है कि हम छठा ऑपरेशन का भी कोई चांस लेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बस अब यूज़ करूँगी तो इसको फिर उसके बाद फेंक दूँगी ना। इसलिए भी मैंने कोई खास शॉपिंग अहमद के लिए की भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे लिए इतनी शॉपिंग करना फजूल हो गया। अच्छा, ये फिर मॉर्निंग का टाइम है, रात को तो मैं बार बार उठती रही, मुझे फुल नींद आ रही थी, बिल्कुल दिल नहीं था कर रहा कि दोबारा दोबारा कैमरा ऑन करूँ। तो बच्चे खुद ही तैयार होकर स्कूल जा रहे थे, तो मैं सोच रही थी कि यार देखो मतलब माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को कितने प्यार से तैयार करती हैं, और बच्चे अभी जब मैं बीमार पड़ी हुई तो बेचारे खुद उठते हैं, तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, तो बड़ा मुझे हो रहा होता है। तो फिर मैं खुद ही खैर मैंने फिर फ़ौरन से कैमरा साइड पे रखा, बच्चों को तैयार किया अच्छे से, फिर इनको मैंने स्कूल भेजा मुँह वगैरह चूम के इनका। तो बस ये आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और हाँ, आप लोग के काफ़ी सारे सवाल आए थे कौन से हॉस्पिटल में जो है वो सी सेक्शन हुआ, ये वो बहुत सारे सवाल आ रहे थे आप लोगों के। कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जल्दी आपके सवालों का जो है ना वो जवाब भी दूँगी। और इसी के साथ इजाज़त दें, व्लॉग मेरा ख़त्म हो गया, स्लो मोशन में मुझे करना पड़ा है। अल्लाह हाफिज़।